नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे पे। दोस्तों आज हम पॉलिटी की क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। क्लास नंबर 9 में हम आज न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, न्यायपालिका से आगे चलेंगे। ठीक है, आगे जो भी चीजें होंगी, उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उच्च न्यायालय स्थित है, किस किस राज्य में, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। खंडपीठ कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए आइए न्यायपालिका से शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पॉलिटी की क्लास नंबर 9 है। मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 वीडियो में आपकी पॉलिटी को पूरा खत्म करने की। वैसे 10 से 12 2 महीने का ये क्लास होता है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर भी 10 से 12 वीडियो में खत्म करने की मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ठीक है, न्यायपालिका आज पढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने फिर से निवेदन है, आप सभी लोगों ने चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किया भाई, नीचे देखो रेड कलर का आइकॉन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, भारत की न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो याद रखिएगा इकहरी और एकीकृत। भारत की न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो इसको याद रखोगे, इकहरी या एकीकृत। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सर्वोच्च शिखर पर कौन है, वह संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च शिखर पर कौन है और कौन संविधान की किसे संविधान का रक्षक कहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? 124 में। किस अनुच्छेद में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 124 याद रखना है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा, तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। 124 के अनुसार किसके द्वारा की जाती है उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतिम बार मुख्य न्यायाधीश की संख्या 21 फरवरी 2008 को बढ़ाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब इसकी संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एक बार नियुक्त होने के बाद 65 वर्ष तक आप पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, एक बार नियुक्त हो गए तो 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं, न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, न्यायमूर्ति TH कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन थे भारत के मुख्य न्यायाधीश? TH कानिया। ठीक है, कानिया, TH कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति TH कानिया, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, ये थोड़ा सा काट दीजिए, ये अभी छोड़ दीजिए, ये मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, ये करंट में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपये प्रति महीना, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका 2,50,000 रुपये प्रति महीना होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो 2,80,000, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति महीना होता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ी अपीली न्यायालय होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के बाद आप देश में कहीं भी जाके अपील नहीं करते, उसका फैसला सर्वमान्य होता है। ठीक है, यानी कि इसमें भारत के सभी न्यायालय के निर्णय को विरुद्ध अपील कर सकते हैं। यानी कि अगर जो कहीं किसी स्टेट के न्यायालय में आपने किसी कोई केस लड़ा और वहां पर हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक महत्व विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ठीक, तो यह संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज की भाषा कौन सी? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ये सारे फैक्ट आप याद रखोगे। अब आइए हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो स्टेट का होता है, संविधान 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 214 के अनुसार। लेकिन यह भी कहा गया है कोई एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कार्य कर सकता है। अभी हम देखेंगे आगे इसके बारे में। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया होगा,
केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर भी हो गया होगा, लेकिन पहले दिल्ली में ही था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाईकोर्ट में भी जो होता है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की बात करें, इसमें भी न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है तथा पद ग्रहण की होने के बाद 62 वर्ष तक, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक, यहाँ पे 62 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक धारण कर चुका, यानी कि ये योग्यता की बात हो रही है, ठीक है। कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तो वहां पे उसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति को कभी भी दे सकता है, ठीक है। कभी भी राष्ट्रपति को दे सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2.5 लाख रुपया होती है, वो अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,25,000 होती है। कितना? 2,25,000 होती है। वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं वो 4 हैं, ठीक है। वह केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 7 हैं, ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उच्चतम न्यायालय हैं, ठीक। चलिए, तो अगर जो हम बात करें यहाँ पे, माफ कीजिएगा लाइट में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक। कलकत्ता की बात करें, यहाँ पे कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें, 1962 में इसकी स्थापना होती है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह राज्य क्षेत्र इसके अधिकार में आते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में कोई भी चीज होगा तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भी होगा तो उसकी सुनवाई भी कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी, ठीक है। चलिए, मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ इसका पोर्ट ब्लेयर में, ठीक। अगर जो बात करें बंबई की बात करें, बंबई के क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव ये सारे आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव ये आते हैं, ठीक है। इसका मूल स्थान मुंबई में है और खंडपीठ इसके नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। इसी के अलावा मद्रास की बात करें, 1862 में स्थापना होता है। महाराष्ट्र के मद्रास में आपके क्षेत्र अधिकार जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के केस यहाँ पे हो सकते हैं, लड़े जा सकते हैं, ठीक है। चेन्नई इसका मूल स्थान है और मदुरई इसका खंडपीठ स्थित है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो न्यायालय है वो कहाँ है? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। और खंडपीठ इसका लखनऊ में स्थित है। खंडपीठ ये इलाहाबाद तो याद ही रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, और इसका खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ठीक है। 1866 में इसकी स्थापना होती है। कर्नाटक का 1884 में कर्नाटक में है, और बेंगलुरु इसका मूल स्थान है, इसका कोई खंडपीठ नहीं है, ठीक है। पटना की बात करें, बिहार में, बिहार पटना का होता है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। उड़ीसा। आगे चले, अगर जो हम बात करें गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी के अंतर्गत देखो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य आते हैं। इसका खंडपीठ आपका कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में स्थित है। राजस्थान, ठीक है, जयपुर इसका खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एक हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में। केरल और लक्षद्वीप के हाई कोर्ट केरल में है, ठीक है। गुजरात का गुजरात, दिल्ली का दिल्ली, ठीक है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए पंजाब व हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के लिए सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ का अपना हाई कोर्ट है, और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड की बात करें, झारखंड का झारखंड, मेघालय का मेघालय, मणिपुर का मणिपुर, त्रिपुरा का त्रिपुरा, ठीक है। तो ये अपने अपने हाई कोर्ट है, और किसी राज्य का हाई कोर्ट नहीं है तो वो अलग राज्यों के हाई कोर्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कोई एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के लिए भी यहाँ पे सुनवाई कर सकता है, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम राज्यों की कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल आता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, उसी प्रकार से राज्य में बात करें, राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है, पहला नागरिक होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में बात करें, संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान दिया गया, भाग 6 में, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविकता मुख्यमंत्री की होती है। यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है, मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, उसी प्रकार से कार्यपालिका का प्रमुख तो राज्यपाल होता है, लेकिन प्रमुख जो मेन पावर होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, ठीक है। चलिए, वास्तविक मुख्यमंत्री की होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 153 के अनुसार कहा गया प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, ये भी याद रखिएगा, संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री। राज्यपाल का कार्यकाल समान रूप से 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत की संसद के किन राज्यों को विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है? याद रखिएगा, राजस्थान, असम और उड़ीसा। विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है जहां पे 100 सीटें आती हैं। वही पश्चिम बंगाल भी हाल ही में विधान परिषद बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किस राज्य की विधान परिषद की सीटों की संख्या सबसे कम है? तेलंगाना। तेलंगाना 40। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विधान परिषद को खत्म करने वाला अंतिम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6। विधान परिषद परिषद में उत्तर प्रदेश के कुल कितने सीटें हैं? 100। उत्तर प्रदेश में कुल 100 सीटें आती हैं। ठीक है, अब आइए विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को ऐसे विधानसभा की बात करें, विधानसभा को ऐसे राज्य जहां द्विसदनी व्यवस्था होती है वहां का निचला सदन माना जाता है। निचला सदन मतलब, जैसे द्विसदनी मतलब क्या होगा? जैसे राज्य हम बात करें, हमने इंडिया में पढ़ा था, हमने भारत के संसद में पढ़ा था लोकसभा राज्यसभा। हमने बोला था राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। वहीं पे अगर जो किसी राज्य में से उत्तर प्रदेश की बात करें, द्विसदनी व्यवस्था, जैसे विधान परिषद और विधानसभा। जब विधान परिषद है तो विधान परिषद उच्च सदन होगा और जो विधानसभा होगा वो निम्न सदन होगा। वही बोल रहा है कि विधानसभा को ऐसे राज्य जहां पे द्विसदनी व्यवस्था यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो वहां पर निचला सदन होता है। कौन? विधानसभा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राज्यपाल को अधिकार होगा, वह इससे पूर्व भी इसे हटा सकता है। राज्यपाल चाहे इसे भी हटा सकता है। ठीक, विधानसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 व अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। याद रखिएगा, कम से कम 60 तो कहा गया है, लेकिन गोवा, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 36 हैं, ये अपवाद कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, चलिए, सदन की बैठक के लिए सदन में कुल कितने सदस्य की कोरम स्थिति अनिवार्य है? 1/10। कितने? 1/10। विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त होता है जो इसके बैठकों का संचालन करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, विधानसभा को राज्य सूची में से जुड़े विषयों पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राज्यों में विधानसभा की सीटें कौन कौन से राज्यों में विधानसभा की कितनी है? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी? 403 सीटें हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल में 244, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 248। बिहार, पश्चिम बंगाल तो याद ही रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 244, उत्तर प्रदेश में 403, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 248, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, राजस्थान में 200। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 60, उत्तराखंड में 70। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जहां जहां चुनाव हुए अभी अभी याद रखना है। 40 गोवा में, छत्तीसगढ़ में 90, 81 उत्तर झारखंड में, नागालैंड में 60 सीटें विधानसभा की, मणिपुर में 60 सीटें, इसके अलावा मिजोरम में 40 सीटें विधानसभा की, मेघालय में आपका 60 सीटें विधानसभा की से आती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें 175, गुजरात 182, उड़ीसा में 147 सीटें, केरल में 140, असम में 126, असम में 126, पंजाब में 117, पुडुचेरी में 30, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, हिमाचल प्रदेश में 68, हरियाणा में 90, सिक्किम में 32 और मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 70 सीटें आती हैं, याद रखिएगा। पुडुचेरी में 30 आती हैं। जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद अभी तक आंकड़ा आया नहीं है। देखिए आंकड़ा ये आ गया है, इसके बारे में मैं करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा। आंकड़ा आ गया कितनी विधानसभा की सीटें में, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। और